एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर है आज। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो क्लासिफिकेशन हो गया है, फाइलम पोरीफेरा हो गया है, सिलेंट्रेटा हो गया है, टिनोफोरा हो गया है और प्लेटीहेलमिन्थस हो गया है। तो अब बचा क्या क्या है वो देख लेते हैं। एस्केहेलमिन्थस से लेकर के पूरा हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट बचा है और बाकी कॉर्डेट बचा है। तो आज नॉन कॉर्डेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एस्केहेलमिन्थस, इसको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनको कट करेंगे तो देखेंगे कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। मतलब बॉडी तो इनकी सिलेंड्रिकल होगी। बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है, लेकिन इनको काटने पे सर्कुलर दिखेगा, इसलिए इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए स्यूडोसिलोमेट, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एस्केहेलमिन्थस का सिलोम कैसा होता है। तो स्यूडोसिलोमेट होता है, मतलब कि फॉल्स सिलोम बोलते हैं। एंड इंक्लूड्स पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंड वर्म्स। पैरासिटिक मतलब कि बीमारी कॉज करेंगे, और नॉन पैरासिटिक मीन्स नॉन डिजीजेज होंगे। और कैसे? सर्कुलर, अभी बता दिए कि इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है बट सर्कुलर होगी। अब ये हैबिटेट रहते कहाँ पे हैं? कैसे रहते हैं कि फ्री लिविंग भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स पे पैरासिटिक रह सकते हैं, मतलब कि उन्हें डिजीजेज कॉज करेंगे। और ये आपके कैसे निमेटोड भी कहलाते हैं। निमेटोड मतलब निमेटोडल डिजीजेज कॉज करते हैं, इसीलिए इनको निमेटोड भी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, प्लेटीहेलमिन्थस के बाद जितने भी आएंगे सब में पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा। सिमेट्री भी सब में बाइलेटरल ही रहेगी। और एम्ब्रियोनिक लेयर, जर्म लेयर मतलब कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम अभी बता दिया आपको कैसा, सीरोसिलोमेट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल पहली बार कंप्लीट देखने को मिली। मतलब कि अभी तक जो थी वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं थे। एस्केहेलमिन्थस से ही स्टार्ट होता है। तो एस्केहेलमिन्थस में डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीट हुआ था। अभी तक क्या था, जब पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थस तक क्या था कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। ओके, अब हाँ, अब देख लेते हैं कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये होता कैसे है, इसमें मतलब क्या क्या होती हैं चीज़ें। पहले तो इनिशियली इनका माउथ होगा, पहले इनिशियली माउथ प्रेजेंट होगा, देन क्या होगा, बक्कल कैविटी। जैसे हमारे में होता है पहले माउथ है देन बक्कल कैविटी है, वैसे इनमें भी बक्कल कैविटी होगा, देन उसके बाद फेरिंग्स होगा, जो कि कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर दोनों का। तो पहली बार यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिला। अभी तक कहीं फेरिंग्स, बक्कल कैविटी ये सब कुछ नहीं था। एस्केहेलमिन्थस से ही स्टार्ट होता है कि मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। और देन माउथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो माउथ भी है और एनस भी है। तो एनस के पहले एक ट्यूब होगा। अच्छा, पहले ये देख लें एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या होता है ना। तो एनस जो है, एनस के पहले एक ट्यूब होता है, उसे बोलेंगे एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है, हाँ, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो ओपन होता है किसमें, एक्सक्रीटरी पोर में। जैसे कि ये एक्सक्रीटरी पोर, इसी को ही एनस भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी पोर बोलो, पोर बोलो, चाहे एनस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या करेगा, बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव करेगा। ओके, अब सेक्सेस कैसे सेपरेट है, मतलब फीमेल अलग है, मेल अलग है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। ये देखिए डायग्राम में देख लीजिए, ये है मेल एंड ये है फीमेल। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ। और यहाँ पे हाँ, जब डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कैरियस, एस्कैरियस मीन्स राउंड वर्म्स, वुचरेरिया मीन्स फाइलेरियल वर्म्स एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा मीन्स हुक वर्म्स। ओके, नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एनिलिडा। एनिलिडा मीन्स कम्स फ्रॉम वर्ड एनुलस। एनुलस मतलब कि रिंग, एनुलर मीन्स लिटिल रिंग, जैसे छोटे छोटे रिंग्स हैं। जैसे आप अर्थवर्म देखो, अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है, दिखेगा कि छोटे छोटे कई सारे रिंग्स दिखेंगे,
जिसको हम मेटामॉर्स बोलते थे। याद है, मेटामॉर्स बोल रहे थे उसको, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो एनिलिडा है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। एनिलिडा कैसा शो करेगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब इनके हैबिटेट देख लेते हैं, कहाँ पे रहते हैं? एक्वाटिक, पानी में रहेंगे, चाहे मैरीन में भी रह लेंगे, फ्रेश वाटर में भी रह लेंगे, एंड टेरेस्ट्रियल रह लेंगे, टेरेस्ट्रियल भी रह लेंगे, फ्री लिविंग भी रह लेंगे, और समटाइम्स पैरासिटिक। हाँ, समटाइम्स पैरासिटिक रहेंगे। जैसे कि पैरासिटिक का एग्जांपल क्या है? जैसे कि लीच। लीच क्या है? बॉडी पे, मतलब बॉडी पे डिपेंड रहेगी, किसी पे ब्लड सक करेगी, ब्लड सकिंग है ये। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, वही सब कुछ जैसे पहले बताया था। सिमेट्री कैसा है? बाइलेटरल सिमेट्री। एम्ब्रियोनिक लेयर कैसा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेटामेरिज्म, जैसे कि अभी बताया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ये 3 ही जगह देखने को मिलती है। कहाँ पे? एक तो एनिलिडा में देखने को, एनिलिड्स में देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, एंड कॉर्डेटा में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ होगा। याद रखना, एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोडा में, एंड कॉर्डेटा में। अब मेटामेरिज हो गया, सिलोमेट होते हैं ये। अब इनकी जो बॉडी है, बॉडी के सरफेस पे सेगमेंट पाए जाते हैं। बॉडी के सरफेस पे क्या? सेगमेंट पाए जाते हैं, मेटामर्स पाए जाते हैं। तो अब देखो, कुछ पानी में रहने वाले एनिलिड्स हैं, जैसे कि नीरिस हैं, इनके पास क्या होगा? पैरापोडिया होगा। यहाँ पे पहले ये पढ़ लो, बॉडी जो सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट, उसी सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं। और पोसेस लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इनके पास, एनिलिड्स के पास मसल्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर टाइप की मसल होती हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। और जो एक्वेटिक एनिलिड्स है, जैसे नीरिस, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लेना। एक्वेटिक एनिलिड्स है नीरिस, इनके पास क्या होता है? एक पैरापोडिया होता है, लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया, जिसकी वजह से ये स्विमिंग कर लेते हैं, स्विमिंग में हेल्प करेगा। ओके, अब आता है कि नेफ्रीडिया। पहले नेफ्रीडिया देखते हैं। नेफ्रीडिया क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बहुत कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा अच्छे से डिटेल देख लेते हैं कि इनका जो न्यूरल सिस्टम कैसे होता है। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। देखो, पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। अब गैंग्लिया मतलब क्या होता है? गैंग्लिया मतलब कि न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं बेसिकली। जैसे कई सारे न्यूरॉन्स हैं, उनके गुच्छे बना दिए तो उसी को गैंग्लिया बोल देते हैं। अब इनकी जो पूरी बॉडी है एनिलिड्स की, पूरी बॉडी में कई सारे पेयर्ड गैंग्लिया होंगे। क्या होंगे? पेयर्ड गैंग्लिया, कई सारे पूरी बॉडी में, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट होंगी। जैसे बॉडी है तो साइड साइड में गैंग्लिया होंगे, और वो दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगी? लेटरल नर्व से। देखो, दोनों साइड में क्या है? गैंग्लिया होंगे, लेटरल नर्व से कनेक्ट होंगी, और इनके जो बीच में है, बीच में एक डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होंगे। आई समझ में कि जो पेयर्ड गैंग्लिया है कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है फेरेटिमा, और लीचेस को बोलेंगे, अर्थवर्म को बोलेंगे फेरेटिमा, एंड लीचेस को बोलेंगे हिरोडेनेरिया। हाँ, और एक बात, ये जो नेरिस है, नेरिस जो एक्वेटिक एनिलिड्स है, वो कैसी होती है? डायोसियस, मतलब कि मेल नेरिस अलग होगी एंड फीमेल नेरिस अलग होगी। बट जो अर्थवर्म्स हैं और लीचेस हैं ये मोनोइसियस हैं, इनमें एक ही में दोनों होगा। अब नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी की पूरी एक क्लास आ जाती है, पूरी एक क्लास आ जाती है। कौन सी क्लास? दैट इज क्लास इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं। और आपको पता ही है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें से ज़्यादातर इंसेक्ट ही हैं। आप आगे 12th क्लास के इकोलॉजी में पढ़ोगे कि
ज़्यादातर क्या है, इंसेक्ट ही हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें बहुत मतलब मैक्सिमम है। अब यहाँ पे देखो इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, आर्थ्रोपोडा के। क्या है कि इनके पास होते हैं जॉइंटेड अपेंडेज, और ये लार्जेस्ट फाइलम है, इंक्लूड्स इंसेक्ट। ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। मतलब कह रहा है कि जितने भी अर्थ पे नेम्ड स्पीसीज हैं उनका 2/3 आर्थ्रोपोड्स हैं, 2/3 आर्थ्रोपोड्स ही हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। एम्ब्रियोनिक लेयर तो यही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनकी बॉडी को सेगमेंटेड है, बॉडी को तीन बॉडी में डिवाइड किया गया है। हेड, पहले हेड, देन थोरैक्स, देन एब्डोमेन में डिवाइड किया गया है। हाँ, तो सिलोम कैसा है, सिलोमेट। एक्सक्रीशन कैसे हो जाएगा, इंसेक्ट है तो मालफिजियन ट्यूब्यूल से। आप कॉकरोच में भी पढ़े होंगे तो एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूब्यूल से ही होगा। अब इनकी जो बॉडी है, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी है, वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सेक्सेस कैसे होंगे, डायोसिस ही होंगे। यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, क्योंकि जॉइंट अपेंडेज होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि अब जैसे कि इंसेक्ट है तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं। अब इतने सारे इंसेक्ट हैं दुनिया में, तो कुछ लोअर लेवल के इंसेक्ट होंगे और कुछ हायर लेवल के इंसेक्ट होंगे। एक्वेटिक इंसेक्ट भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे। तो अलग अलग लेवल के रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी होने चाहिए। अलग अलग जगह पे रह रहे तो अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी होने चाहिए। जैसे कि बुक गिल्स किस में होता है, प्रॉन्स में और एंड क्रैब में। बुक लंग्स कहाँ पे होगा, लिमुलस में। यहाँ पे क्या, 2 बार बुक लंग्स हो गया, ये बुक गिल्स होगा ऊपर वाला। बुक लंग्स किस में होगा, स्कॉर्पियन में एंड स्पाइडर में। और ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है, हाँ, ये ऊपर वाला बुक गिल्स होगा। बुक गिल्स किस में होगा, लिमुलस में। बुक लंग्स किस में होगा, स्कॉर्पियन में, स्पाइडर में। और ट्रैकियल सिस्टम किस में, इंसेक्ट में। ओके, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, कोई भी ब्लड वेसल्स कुछ भी नहीं है, ओपन टाइप में सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सेंसरी ऑर्गन क्या है, एंटीना है। मोस्टली ओविपेरस, मतलब कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। अब इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जिसे बोलेंगे स्टेटोसिस्ट। अच्छा, तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में क्या है, कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है, जैसे कि मतलब कि ऐसे आर्थ्रोपोड जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उन्हें बोलेंगे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट। जैसे कि एपिस को क्या बोलेंगे, हनी बी, इनसे हमें क्या मिल रहा है, हनी मिल रहा है। बॉम्बैक्स को क्या बोल रहे हैं, सिल्कवॉर्म, इनसे हमें सिल्क मिल रहा है। एंड लेसिफर मीन्स लैग इंसेक्ट, इनसे हमें लैग मिल रहा है। अब कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स भी हैं जो बीमारी कॉज करेंगे, जैसे कि वेक्टर्स की तरह रहेंगे। एनोफिलस हो गया, क्यूलेक्स हो गया, एडिस मॉस्किटो, ये सब क्या, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब कॉज करेंगी। अब ग्रिगेरियस पेस्ट, प्रॉट नहीं, ये पेस्ट होगा। ग्रिगेरियस पेस्ट में एग्जांपल है लोकोस्टा, मतलब कि ऐसे आर्थ्रोपोड जो झुंड में रहते होंगे, झुंड में रहते हैं। लोकोस्ट में से जैसे वो टिड्डा देखा है, वही होता है ये। और लिविंग फॉसिल्स में ल्यूमिनस किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स मतलब कि जैसे मतलब ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो बहुत इतने पुराने हैं कि इनको फॉसिल समझा जा रहा है, बहुत पुराने आर्थ्रोपोड्स। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल देख लो कुछ, ये है लोकोस्ट, टिड्डा। एंड बटरफ्लाई, ये क्या है, स्कॉर्पियन है, और ये प्रॉन है। अच्छा, ओके, अब नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। आर्थ्रोपोड के बाद क्या पढ़ रहे हैं, मोलस्का। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला लार्जेस्ट कौन है, आर्थ्रोपोड। सेकंड लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। अब हैबिटेट, ये रहते कहाँ पे हैं, टेरेस्ट्रियल में रहेंगे, एक्वेटिक में रहेंगे, जैसे कि मरीन में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। सिलोम, इसमें भी सिलोमेट। अब इनकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर कैल्शियम की सेल्स होगी, जिसलिए बॉडी को बोलेंगे कैलकेरियस सेल। अब बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। मोलस्का में कोई भी सेगमेंट नहीं होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में बताया और एनिलिडा में बताया कि बॉडी सेगमेंट्स में है, इनमें कोई भी सेगमेंट्स नहीं है। बॉडी डिवाइडेड है किसमें, हेड में, फिर मस्कुलर फुट में एंड विसरल हम्प में। ठीक है, बॉडी को अब इनके पास जो विसरल हम्प होता है, इसी विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी लेयर की स्किन होगी। किसके ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोल देंगे, उसे मेंटल बोलेंगे। अब जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच जो जगह बच गई, उन्हें क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी दोनों के बीच का स्पेस है। मेंटल कैविटी में ही फेदर लाइक गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, मेंटल कैविटी में ही गिल्स पाए जाएंगे। और यहाँ पे देखो, हाँ, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर विसल हम्प। विसल हम्प के ऊपर वो एक मेंटल बना लेगा, और स्पेस बिटवीन विसल हम्प एंड मेंटल को ही मेंटल कैविटी बोलेंगे। उसी मेंटल कैविटी में गिल्स पाए जाएंगे, फेदर लाइक गिल्स होगा। अब ये जो फेदर लाइक गिल्स है, ये क्या करेगा, रिस्पिरेशन भी करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा, दोनों का काम करेगा। ओके, अब इनका जो एंटीरियर हेड रीजन है, उस पे सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं। हेड पे सेंसरी, हाँ, हेड पे सेंसरी पार्ट है और देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंसरी टेंटिकल्स। हेड रीजन में ही माउथ होगा, और माउथ के पास एक ऑर्गन पाया जाएगा जिसे कहा जाता है कि रेडुला। कहाँ पे, माउथ के पास। माउथ के पास एक रेडुला ऑर्गन पाया जाता है। ये कैसा होता है, फाइल की तरह, जैसे फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं। मतलब कि जैसे ये मोलस्का है, इनको फूड इंटेक करना है, तो फूड इंटेक करने के लिए इनके पास एक फाइल लाइक ऑर्गन की ज़रूरत पड़ेगी, वही है ये रेडुला का काम करेगा, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। ठीक है, अब सेक्स के साथ डायोसियस, मतलब मेल एंड फीमेल अलग ही होंगे, एडवांस तो है ही ये। डेवलपमेंट में क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पिला, पिला मतलब एप्पल स्नेल। और पिंक टाडा, पिंक टाडा को क्या कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर, जिससे मोती निकलती है। सीपिया, सीपिया को कटल फिश बोलेंगे। देन आपका आता है लोलिगो, लोलिगो में स्क्वैड। ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश। एप्लाइसिया को क्या बोलेंगे, सी हेयर। डेंटेलम को क्या बोलेंगे, टस्क सेल। एंड चिट्रोप्ला मतलब काइटोन। यहाँ पे देखो, ये रहा मोलस्का का डायग्राम। ये है पिला, ऊपर वाला ये, और ये ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस मीन्स डेविल फिश। ओके, नेक्स्ट फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। अब इनके नाम से ही समझ आ रहा है, इकाइनो। इकाइनो मतलब कि स्पाइनी मीन्स कांटेदार, जैसे कटीली टाइप में इनकी बॉडी होगी। और डम्स मीन्स स्किन या लेयर। तो इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पाइन देखने को मिलेगा। एंडोस्केलेटन पाया जाएगा, मतलब कि, और इनकी बॉडी के अंदर जो है वो छोटी छोटी हड्डियां भी होंगी। तो एंडोस्केलेटन जो है उनका, वो कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल मतलब वही जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स कहते हैं इनको, एंडोस्केलेटन को। और स्पाइनी बॉडी बता दिया। हैबिटेट कैसा होगा इनका, मैरीन होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन। अब यहाँ पे एक वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, जो इनका एडल्ट इकाइनोडर्म्स होगा वो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, और जो लार्वा होगा वो ज़्यादा एडवांस होगा। लार्वा जो इकाइनोडर्म्स होगा उसमें बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, सेल का लेयर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम कैसा हो जाएगा, सिलोमेट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब इनके पास एक एडवांस फीचर्स है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, जिन्हें बोलेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब इनकी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से क्या क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से लोकोमोशन भी हो जाएगा, प्रे को भी फूड, कैप्चर ऑफ फूड भी हो जाएगा, और फूड का ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, और रेस्पिरेशन भी हो जाएगा।
यस। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, तो उसी से काम हो जाएगा, अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसी से निकल जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की एब्सेंट है। और रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा के थ्रू, फ्री स्विमिंग लार्वा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एस्टेरियासिस मतलब स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटिनॉन मतलब सी लिली, कुकुमारिया मीन्स सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। देन नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ये नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम है, ठीक है। इसके बाद से आपका कॉर्डेट स्टार्ट होता है। अब देखो इसमें इसको हेमिकॉर्डेट क्यों कहा गया है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स है ये बेसिकली कॉर्डेट्स ही हैं, पहले माना जाता था। तो कॉर्डेट्स में ही एक सब फाइलम बना दिया और उसमें इसको रख दिया, किसमें, कॉर्डेट्स में ही रख दिया था पहले एक सब फाइलम बना के। लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि मतलब इसको कॉर्डेट्स में क्यों रखा, क्योंकि सब माना जाता था कि इसमें भी नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं, तो इसमें भी माना जाता था कि नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं, इसलिए इसको कॉर्डेट्स में रख रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर रिसर्च हुआ और पता चला कि वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, जिसको लोग नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, इट वॉज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की तरह नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था कॉलर रीजन में, जिसको स्टोमोकॉर्ड कहा गया। क्या बोला गया, स्टोमोकॉर्ड। देखो लिखा है कि अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, पहले कॉर्डेटा में ही रख रहे थे सब फाइलम बना के। लेकिन फिर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में दिखा, स्टोमोकॉर्ड, किसकी तरह, नोटोकॉर्ड के सिमिलर था, तो इसको अलग सेपरेट नॉन कॉर्डेट्स में ही रख दिया गया। अब क्या है कि दिस फाइलम है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म्स, इसमें वर्म्स लाइक एनिमल्स होंगे और मेरीन होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। सेल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है। अब इनकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल है और किस में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में, ठीक है। बॉडी कैसी डिवाइडेड, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है इसमें। रिस्पायरेटरी कैसे करेगा, गिल्स से कर लेगा। और इनके पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि प्रोबोसिस में ही पाए जाते हैं, किसमें, प्रोबोसिस में ही पाए जाते हैं। सेक्सेस कैसा है, डायोसियस ही होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब इनके दो ही एग्जाम्पल हैं, एक बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, देन आपका कंप्लीट एनिमल किंगडम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।